नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव अभी तक। मैं हूं आपके साथ सादिया खान। बरेली और मुरादाबाद में शिक्षक परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के नेता अब हर शहर में जाकर संगठन को मजबूत करने और शिक्षकों को जोड़ने की मुहिम में जुट गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं आज मुरादाबाद से ये खास रिपोर्ट। मुरादाबाद के भूले के चौराहे पर आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम बंटे के कार्यालय पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में कई शिक्षक और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। लोगों ने कहा कि लंबे समय से कांग्रेस संगठन में नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब जुनैद इकराम बंटी ने पार्टी में नई जान फूंक दी है। मौजूदा सरकार में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा उठाया है। नेताओं का कहना है कि शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता और शिक्षक मित्र लगातार आंदोलन करने को मजबूर हैं। कांग्रेस का दावा है कि अगर उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो वे शिक्षकों की आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की इस सक्रियता से शिक्षक परिषद चुनाव का माहौल अब गरमाने लगा है। देखना होगा कि आने वाले समय में शिक्षकों का झुकाव किस ओर रहता है। कैमरा पर्सन के साथ लाइव अभी तक के लिए रिपोर्ट मुरादाबाद। हमने मौके पे जमाने से शीशे का पत्थर मांग लिया हमने। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोगों ने दौलत मांगी, वतन मांग लिया हमने। आज शिक्षक विधान परिषद चुनाव की इस प्रथम बैठक के मौके पर यहाँ की इस मीटिंग की सदारत कर रहे महानगर अध्यक्ष बड़े भाई जुनैद इकराम कुरैशी जी, नज़ाकत अंसारी जी, बब्बन खां जी, जहीम चौधरी जी, नाजिम हकीम जी, राजा भाई, गुड्डू भाई, अफसर भाई और यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, सभी को आदाब नमस्कार। है आपके आजकल ITI खुले हुए हैं, पॉलिटेक्निक खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, BTC ट्रेनिंग सेंटर है। इन सब के टीचर मदरसा बोर्ड से जितने भी मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, संस्कृत पाठशाला जो संस्कृत मान्यता प्राप्त हैं, उन सब के यानी सारे शिक्षक आपके वोटर बन सकते हैं। तो आप सोचिए, हर मोहल्ले में हर जगह आज विद्यालय हैं और आप अगर चाहेंगे तो आपके हो सकता है अर्चित परिचित कांग्रेस पार्टी के ही कई पदाधिकारियों के भी स्कूल होंगे और वह खुद अपने विद्यालय और अगल बगल के विद्यालयों में भी वोट बनवाएंगे। तो ये जो 500 1000 की स्ट्रेंथ आपको दी गई है, वह भरवाने में कहीं भी आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। आप अपने विद्यालयों से मान्यता का भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आपके पास सारा डाटा है, आप ड्यूटी भी लगा रहे हैं परीक्षा और इसके बाद केवल वोट न बन पाए इसलिए आप मान्यता की कॉपी तो इसकी कॉपी उसकी कॉपी करके वोट बनने से रोक रहे हैं। तो इस चुनाव में जैसा हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि वोट चोरी करके लोग चुनाव जीतते हैं, इस चुनाव में पूरी धांधली करके चुनाव जीता जाता है। पहले आपका वोट नहीं बनने दिया जाएगा। आप सोचिए, केवल हम यह दावे से कह सकते हैं कि मदरसा और एक कम्युनिटी का वोट बन जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं से चुनाव नहीं जीत पाएगी, लेकिन वह वोट नहीं बनने दिया जाएगा। पहले वोट नहीं बनने देंगे, फिर वोट को काटा जाता है। वोट फार्म आप जमा करेंगे, फार्म गायब कर दिया जाएगा, नाम आपका नहीं आएगा। किसी तरह आप नाम डलवा लेंगे तो वह नाम पिछले चुनाव में एक बार अगर वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई तो उसमें जिसका नाम है वह वोट दे सकता है। स्वयं कहा है कि कम से कम 1000 वोट शहर में ही बनवा देंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 से 4000 वोट हम इस पूरे मुरादाबाद में जिले में बनवाएंगे। गठबंधन को लेकर के आपने बात कही कि जहां समाजवादी का MLC है वहां पे भी आपने प्रत्याशी घोषित किया है। हम तो क्या गठबंधन इस चुनाव के लिए ही तोड़ा जा रहा है या फिर आगे कोई बात हो रखी है? गठबंधन हमारा लोकसभा में इंडिया गठबंधन बना था। लोकसभा के बाद हमारा यह फोकस है कि हम 403 विधानसभा सीटों पे अपने को तैयार करें। इसीलिए हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम भी चल रहा है। हर बूथ पे हम लोग अपना संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद विधान परिषद की सीटों पर चूंकि समाजवादी पार्टी ने भी 11 प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए, तो इसलिए हम भी हर सीट पे अपना चुनाव प्रत्याशी लड़ाएंगे। और चूंकि यह सिंबल पे वोट नहीं पड़ता है, इसमें पार्टियों का सिंबल नहीं रहता है, केवल प्रत्याशी का नाम रहता है, तो यह व्यक्तिगत चुनाव भी है। तो इसलिए हमारे
पार्टी हर सीट पे लड़ाएगी। पंचायत चुनाव भी हम लड़ाएंगे। इसके बाद विधानसभा के चुनाव में गठबंधन होगा कि नहीं होगा, यह शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व बैठक की जा रही है। क्या रणनीति है, क्या तैयारियाँ? जैसा कि आपने भाई ने बताया अभी आपको, उत्तर प्रदेश की होने वाली 11 सभी शिक्षक और स्नातक की सीटों पर पार्टी तैयारी कर रही है और पूरी दमदारी के साथ बाकायदा एक कनेक्ट सेंटर लखनऊ बनाया गया है और इस चुनाव के लिए ज़िला और नगर स्तर पर एक अलग से कोऑर्डिनेटर बनाए जा रहे हैं, जो व्यक्ति सिर्फ इस शिक्षक और स्नातक चुनाव को देखेंगे। और लगातार हमारी पार्टी फॉर्म बंटवा रही है, फॉर्म भरवाने का काम कर रही है, क्योंकि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें हर वर्ष जब भी चुनाव होते हैं हर बार नए फॉर्म भरते हैं, नई वोट बनती है। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और संगठन सृजन के तहत साथ में इस काम को भी पार्टी करने का काम कर रही है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इस चुनाव को लेकर बेहद सीरियस है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि शिक्षक पूरी तरीके से परेशान है। चाहे उनकी पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे उनकी हक हकूक़ की लड़ाई हो, चाहे आए दिन आप देखते होंगे किस तरीके से सरकार ने अभी एक टाइमिंग और बायोमेट्रिक लगाने का काम किया था, इसका विरोध भी काफी शिक्षा मित्रों को किस तरीके से कहाँ उनकी सैलरी थी और कहाँ लाके खड़ा कर दिया गया। इस लड़ाई को लड़ने का, चाहे राइट टू एजुकेशन का मामला हो, हर तरीके से कांग्रेस ने शिक्षकों के साथ खड़ी रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे पुरानी पेंशन को बहाल करने का, OPS को लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। यदि हमारे यहाँ जीत के अधिक से अधिक हमारे विधान परिषद स्नातक और शिक्षक जाते हैं तो सदन के अंदर भी मजबूती के साथ शिक्षक और स्नातक की बात को हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। अब तक कितने वोट करता हूँ? पहले मैं अपने डॉक्टर साहब का, आज़ाद साहब का और अमित राय जी का, हमारे मेहमान आज मुरादाबाद महानगर में तशरीफ़ लाए और शिक्षक विधायक पर ये मीटिंग आज रही, जो महानगर कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कार्यकर्ता सब मौजूद रहे और सभी को ये वचन रहा कि जो भी एक हमारा पदाधिकारी है, हर एक पदाधिकारी को 10 शिक्षक वोट बनवाने हैं और इंशाल्लाह हम सोचते हैं कि 1000 वोट हम महानगर कांग्रेस कमेटी की जानिब से प्रदेश कार्यालय में बनवाकर उसकी स्लिप जमा करवाएं।